Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our back exercises of this chapter. So यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है लेकिन चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स. तो यहाँ पे किन की ब्रीडिंग हो रही है? एक तो हमने लिए है टॉल, कलर चेंज कर लेती हूँ. सो वी हैव टॉल वॉयलेट फ्लावर्स, मतलब टॉल पी प्लांट, साथ में उनके वॉयलेट फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है, एंड साथ में शॉर्ट लेंथ वाले लिए हैं जिसके पास वाइट, जब वो याद है आपको हमने डाई हाइब्रिड वाला किया था, ये उस तरीके से है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला हमें. द प्रोजेंसी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग आए हैं, ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर्स, सबके पास वॉयलेट फ्लावर्स थे. तो कायदे से अगर देखा जाएगा सबके पास वॉयलेट फ्लावर्स थे तो वी हमारा डोमिनेंट होना चाहिए था और स्मॉल वी हमारा वाइट होना चाहिए था. बट यहाँ ऑप्शंस में देखोगे तो लेटर डब्ल्यू ले रखा है. सो दैट मीन्स इधर अगर हम बात करें तो जो ये डब्ल्यू है दैट स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, क्योंकि सारे जब वॉयलेट आए यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि भैया वॉयलेट हमारा डोमिनेंट है. ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू जो है वो हो गया वाइट के लिए. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नाउ बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट. अब आधे प्लांट शॉर्ट थे और आधे टॉल होंगे. ठीक है, मतलब जब यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग हुई तो कलर तो सबका ये वॉयलेट वाला आया, लेकिन लेंथ की बात करें तो आधे हमारे शॉर्ट थे और आधे टॉल थे. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी. अब टॉल पेरेंट का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? क्या वो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू होगा, या इन तीनों में से मतलब क्या ऑप्शन होगा? देखो, अगर हम शॉर्ट वाइट वाले की बात करें तो शॉर्ट वाला है हमारा, तो शॉर्ट हमारा रिसेसिव ट्रेड है. शॉर्ट आया कैसे होगा? अगर उसके पास दोनों शॉर्ट होंगे तभी आ सकता है. अगर एक भी कैपिटल होता तो वो टॉल हो जाता. तो अगर यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है तो मतलब उसके पास दोनों स्मॉल टी होंगे. एंड इसके पास व्हाइट कलर, अगेन व्हाइट कलर कैसे आ सकता है? अगर वॉयलेट हमारा डोमिनेंट है तो व्हाइट तभी आ सकता है जब दोनों वाइट होंगे. तो यहां से ये तो पता चल गया कि जो हमारा शॉर्ट वाइट वाला है उसका जेनेटिक ऑर्डर क्या होगा? TTWW. ठीक है, इसका इस तरीके से होगा. अब जरा आप यहाँ पे इनके साथ कॉम्बिनेशन बना के देख लो. देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के. एक तो है कि आपको ये वाला ऑर्डर तो कंफर्म पता है कि भैया रिसेसिव वाला सिर्फ तभी आ सकता है जब हमारे पास दोनों रिसेसिव ट्रेड होंगे. यहाँ पे टॉल वाले में कैपिटल टी वाला भी टॉल हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है. सेम वॉयलेट वाले में कैपिटल डब्ल्यू वाला भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला भी हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन है. लेकिन जब हमारा कोई रिसेसिव ट्रेड आगे निकल के दिखता है वो तभी हो सकता है जब दोनों से रिसेसिव वाला मिला होगा. ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है कि हम गेस करें, दिमाग लगाएं, थोड़े से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिठाएं और सोचें कि क्या हो सकता है. या हमारे पास ऑप्शन है कि ये सारे आपके पास दे रखे हैं, इनकी ब्रीडिंग एक एक करके करा दो और रिजल्ट्स में देख लो क्या क्या आ रहा है. तो अभी जस्ट सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो, मैं आपको ये सारे करके दिखा रही हूँ. ठीक है, एंड देन गेस वो कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगी. ठीक है, अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू ब्रीडिंग किसके साथ हो रही है? शॉर्ट वाला है, मतलब स्मॉल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है, क्लियर. अब इसके अगर हम गेमीट्स की बात करें तो इसके पास क्या क्या गेमीट्स होंगे? कैपिटल टी और यहाँ पे वॉयलेट और वाइट में से वॉयलेट है तो TW है. यहाँ पे इसके पास स्मॉल टी और स्मॉल W है. ठीक है, अब जब आप इनकी ब्रीडिंग कराओगे सो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से लिया उसने कैपिटल डी, उधर वाले पेरेंट से लिया स्मॉल टी, इधर वाले पेरेंट से लिया कैपिटल W, यहाँ से लिया स्मॉल W. तो ये किस तरीके से आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डोमिनेंट वाला आ गया मतलब टॉल होगा. अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, वॉयलेट ही होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला आ गया ना. सो आपको कैसी मिलेंगे? सारे टॉल एंड वॉयलेट मिलेंगे. लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि वॉयलेट फ्लावर्स तो है सारे, लेकिन सारे टॉल नहीं है, कुछ शॉर्ट भी है. तो दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. चलो भाई इसको इधर कर लेते हैं और सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं. ये लिख देते हैं, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में है कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू. पहली चीज तो आप यहीं से अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब हुआ? कैपिटल टी तो चलो टॉल हो गया,
लेकिन स्मॉल w का क्या मतलब है कि वो व्हाइट कलर का है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दे ही रखा है कि टॉल और क्या है, उसके फ्लावर्स कौन से है, वॉयलेट है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि टॉल और व्हाइट, तो ये तो उसका डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सो टॉल और वॉयलेट तो आ रहा है, इसका हमने कराया, किससे कराया, शॉर्ट और वाइट वाले से। ठीक है जी, चलो ये मैं ना स्मॉल वाले पे ऐसे कर देती हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब इसके अगर गेमीन्स देखें तो इसके पास है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, एक ऑप्शन इसके पास है स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू का। यहाँ पे जाएंगे, इसके पास एक ही ऑप्शन है स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे ब्रीडिंग कराओ जरा, ये और ये, अगर वो पेरेंट से लेता है कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी लिया, इधर से कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये बना एक। एंड अगर यहाँ वाले ले लिए स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, तो देखो किस तरीके से हमारे पास आएंगे ऑफस्प्रिंग्स। ये जी कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये तो टॉल है, और साथ में कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, तो टॉल और साथ में वॉयलेट कलर। यहाँ पे देखें तो दोनों स्मॉल टी है, मतलब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट, और अगेन कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो वॉयलेट कलर। सो हमने देखा आधे टॉल और वॉयलेट है, आधे शॉर्ट और वॉयलेट है, यही हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस तरीके से आया। दैट मीन्स ये जो सी पार्ट है ये इसका करेक्ट जेनेटिक मेकअप होगा। एक बार डी पार्ट भी चेक कर लेते। देखो जिसको भी अगर ये गेमीट्स कैसे बन रहे हैं, ये कैसे बन रहा है, अगर इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, जो इसका चैप्टर का कंप्लीट वीडियो है, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखे हैं। यहाँ पे मैं उसका आई बटन में डाल दूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज वो वीडियो देखना, तभी आपको ये सारी क्रॉसिंग कैसे हुई, गेमीट्स कैसे हुए, तभी समझ आएगा। ठीक है, चलो वैसे तो हमें अपना आंसर मिल गया है, लेकिन एक बार हम डी पार्ट में भी देखते हैं। सो यहाँ पे है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और ब्रीडिंग किसके साथ करा रहे हैं हम, स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो अब इसके पास क्या क्या गेमीट्स होंगे, एक गेमीट होगा जिसमें कैपिटल टी का ट्रेड और कैपिटल डब्ल्यू का ट्रेड, एक होगा कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू का, एक होगा जी स्मॉल टी डब्ल्यू कैपिटल एंड टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसके पास तो एक ही है, स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब जरा इनकी क्रॉसिंग अगर हम कराएं तो जरा टेबल बना के कर दूं मैं, ज्यादा इजी रहेगा। सो देखो क्या क्या है यहाँ पे, इसके पास टी डब्ल्यू, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे तो सिर्फ टी और डब्ल्यू है। तो देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ से उसने लिया कैपिटल टी, इधर से लिया स्मॉल टी, इधर से लिया कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ से लिया स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ से लिया कैपिटल टी, यहाँ से लिया स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल, इधर भी स्मॉल, दोनों डब्ल्यू स्मॉल आ गए, दोनों टी स्मॉल आ गए, एंड एक कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे अगेन दोनों टी स्मॉल आ गए एंड दोनों डब्ल्यू स्मॉल आ गए। तो क्या क्या ऑप्शन है, ये आया जी टॉल और साथ में वॉयलेट, क्योंकि एक डोमिनेंट आ गया ना। इधर बात करें तो ये अगेन एक डोमिनेंट आ गया, तो टॉल और दोनों शॉर्ट है तो वाइट, एंड इधर बात करें तो अगेन दोनों शॉर्ट एंड यहाँ से वॉयलेट, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू आ गया। इधर बात करें तो दोनों स्मॉल है तो शॉर्ट हो गया और साथ में वाइट हो गया। तो ये सारी जनरेशन आएगी, लेकिन अगेन क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास सिर्फ टॉल वॉयलेट और शॉर्ट वॉयलेट आए, तो ये टॉल वाइट और शॉर्ट वाइट जो आ रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मतलब ये जो हमारा डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जरा इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था कि कैसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्यों ये परफेक्ट आंसर है ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सिर्फ एक नंबर का आता है तो क्या उस एक नंबर के उसमें हम इतना सारा टाइम लगाएंगे? नहीं, वहां पे हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये जरा मैं रब कर देती हूँ, और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो क्यों इनकरेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे जैसे ये सेकंड पार्ट था, देखते ही पता चल गया कि यार इसमें दोनों स्मॉल डब्ल्यू है, मतलब ये तो कह रहा है कि वाइट आएगा, जबकि वाइट ऑफस्प्रिंग में एक भी नहीं आया, तो ये तो
बी पार्ट चला गया। अब अगर हम देखें तो भैया अगर सारे प्लांट्स यहाँ पे जो हमने ब्रीडिंग कराई, अगर ये प्योर वाला टॉल होता तो आधे टॉल और आधे शॉर्ट प्लांट्स ना आते। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये प्योर टी कैपिटल दोनों टी है, अगर ये केस होता तो आधे शॉर्ट ना होते, किसी और रेशियो में होते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें सो यहाँ पे अगेन आपके पास एक स्मॉल डब्ल्यू है, अगर यहाँ पे एक भी स्मॉल डब्ल्यू है और वहां पे हमें पता है स्मॉल डब्ल्यू है ही, तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कोई ना कोई तो व्हाइट फ्लावर वाला भी होता, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि डोमिनेंट कौन से, सारे वॉयलेट ही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा कि यार देखो वो टॉल प्लांट है, अब टॉल में प्योर अगर हम ले ले टॉल, सो आधे शॉर्ट और आधे टॉल नहीं होंगे, तो यहां से पता चल गया कि ये कौन सा होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल होगा इसके पास, तभी आधे टॉल और आधे शॉर्ट आए हैं। जब हम कलर की बात करेंगे तो भैया कलर हमारा सबका सेम आए, तो मतलब वो डोमिनेंट है, तो दोनों डब्ल्यू होंगे कैपिटल वाले तभी हो पाएगा। तो यहां से आपका ये आ जाएगा कि हाँ, जो हमारा टॉल प्लांट जिसका ब्रीडिंग कराया गया है उसका जेनेटिक मेकअप इस तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says a study found that children with light color eyes are likely to have parents with light colored eyes. On the basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? So यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक स्टडी ने प्रूव किया कि जिन बच्चों का आई का कलर लाइट कलर का होता है उनके पेरेंट्स के भी आई लाइट कलर की होगी। सो क्या हम यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि लाइट आई कलर होना एक डोमिनेंट ट्रेड है या एक रिसेसिव ट्रेड है? सो कभी भी जब भी कोई ट्रेड डोमिनेंट या रिसेसिव बनता है, जैसे हम कहते हैं कि टॉल होना, प्लांट का टॉल होना डोमिनेंट है, शॉर्ट होना मतलब जो पी प्लांट पे हमने कहते हैं शॉर्ट होना वो रिसेसिव है, वो कब जाके होता है? जब हम आगे की जनरेशंस को स्टडी करते हैं। सिर्फ आप एक ऑफस्प्रिंग से जज नहीं कर सकते कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर हमारा रिसेसिव होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा ट्रेड। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कंसिडरिंग अ ट्रेड एज डोमिनेंट और रिसेसिव। वी नीड डेटा ऑफ एटलीस्ट 3 जनरेशन। दिस डेटा इज अबाउट ओनली 2 जनरेशन। तो यहाँ सिर्फ 2 जनरेशन, क्योंकि एक रीजन ये देखो ना, जैसे जो हम स्टडी कर रहे हैं, आप मान लो हम देख रहे हैं कि सामने वाले में लाइट आई कलर आ रहा है, हो सकता है कि जो पेरेंट्स है उनमें जो लाइट आई कलर है दोनों का रिसेसिव हो और उस बच्चे ने दोनों का रिसेसिव वाला ले लिया हो, इसलिए वो उसका आई कलर भी लाइट है। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो जब तक हम 2-3 जनरेशन को स्टडी नहीं करेंगे हम किसी भी ट्रेट को डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं कह सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। तो डॉग का जो कलर है, कौन सा कलर डोमिनेंट होगा, उसके लिए बेसिकली आपको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट वन पेरेंट इज होमोजाइगस ब्लैक में। होमोजाइगस मतलब प्योर कंडीशन है कि जिस पेरेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके जो जीन्स है दोनों ही ब्लैक है। ठीक है, वाइल द अदर पेरेंट इज होमोजाइगस ब्राउन, और दूसरा हमने कंसीडर किया ब्राउन कलर का है और वो प्योर ब्राउन है, मतलब उसने अपने पेरेंट्स से जब इनहेरेंट करे तो दोनों स्मॉल बी इनहेरेंट करे। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, एक हमारे पास आया प्योर कंडीशन वाला, ये कौन सा है, कैपिटल बी मतलब ब्लैक वाला हो गया, एंड यहाँ पे एक हमने ले लिया ये ब्राउन वाला, अगेन ये भी प्योर है मतलब स्मॉल बी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता अगर कोई ऐसा ट्रेड है। यहाँ पे अगर ये ऐसा भी होता, मान लो कैपिटल बी स्मॉल बी, तब भी वो दिखता कैसा, ब्लैक कलर का ही दिखता ना, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि अगर कोई डोमिनेंट ट्रेड आ गया तो वो हमारा जीतता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब गेमीट फॉर्मेशन हुआ तो इसके पास तो सिर्फ कैपिटल बी वाला गेमीट है, इसके पास सिर्फ स्मॉल बी वाला गेमीट है, तो अगली जनरेशन क्या करेगी, यहाँ से कैपिटल बी लिया, यहाँ से स्मॉल बी लिया, तो वो कैसे हो गए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दिखेंगे कैसे, दिखेंगे सारे ब्लैक कलर के ही, क्यों, क्योंकि भाई बी हमारा कैपिटल बी से डिनोट किया ना, सो ये हमारा डोमिनेंट ट्रेड है, इसलिए दिखेंगे सारे ब्लैक ही। लेकिन अब पहले क्या थे, होमोजाइगस, अब ये हो गए हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल आ गया, एक जीन इनके पास कैपिटल वाला है एक स्मॉल वाला है। अब जब ये आगे
जैसे ये एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, आगे जब फर्दर इनकी ब्रीडिंग होगी तो जो इनकी ऑफस्प्रिंग होगी वहां पे पॉसिबिलिटी है कि उसने यहां से भी स्मॉल वाला लिया और इससे भी स्मॉल वाला लिया, तो वो जाके फिर से कैसी हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। सो इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक प्योर वाला, क्योंकि दोनों प्योर थे ना, तो एक कैपिटल बी लिया एक स्मॉल बी लिया। सो सिंस ब्लैक कलर इज डोमिनेंट all the offspring will be black, however they will have both capital B and small b वाले एलेस दोनों इनके पास होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड इन अ प्रोजेंसी। जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें हमें पता है कि वो, जैसे अभी हम इतने सारे एग्जाम्पल देखे, तो वो इक्वल नंबर, जैसे कोई भी ट्रेट है, जैसे उसका आई कलर है, सो वो आई कलर कैसे डिसाइड होगा, एक दो पेयर बनता है, सिंगल मतलब पेयर बनता है, दो एलई से पेयर बनता है, फिर डिसाइड होता है। जैसे अगर उसके पास मान लो ब्लैक कलर डोमिनेंट मान लिया, चलो हमने एक ब्लैक कलर है एक ब्राउन कलर है, उसने अपने पापा से इनहेरेंट किया ब्लैक कलर का ट्रेट और मम्मा से इनहेरेंट किया ब्राउन कलर का। सो सिंस ब्लैक यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है तो आई कलर ब्लैक होगा, लेकिन ये बना कैसे, ये जेनेटिक ऑर्डर कैसे बना, क्योंकि उसने दोनों से इक्वल चीजें ली, तो पूरा पेयर बनता है, तब एक ट्रेट डिसाइड होती है, और उस पेयर में से एक जीन फादर का आता है एक मदर का आता है, तब जाके वो पेयर बनता है। तो यहां से इसी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज एंश्योर्ड इन प्रोजेंसी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईच ट्रेड ऑफ प्रोजेंसी इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ एलए या गैमीट्स बोल सकते हो ऑफ मेल एंड फीमेल कंटेन वन एलए। Each LA pair during fertilization combine together to determine the trait. So ये जब आपस में combine होती है तब जाके trait decide होती है। ठीक है, thus the trait of progeny are determined by equal genes from male and female। तो अभी हम कहेंगे कि भैया equal gene उसको मिले तब जाके उसका पेयर बन पाया, तब जाके वो trait डिसाइड हो पाया। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। 4 ही क्वेश्चन थे लेकिन चारों अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।